बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़रमीना और आप देख रहे हैं ज़रमीनास किचन। तो जी आज आप सभी के साथ बड़ी ही मज़ेदार सी किस्म की मटन मलाई की रेसिपी शेयर करूंगी। इतनी सॉफ्ट मज़ेदार से हम इसे बनाकर तैयार करेंगे और मज़े की बात यह है कि इसमें बड़े ही सिंपल से मसाले जाएंगे और ये आपकी मज़ेदार सी मटन मलाई हांडी बनकर तैयार हो जाएगी। तो चलें टाइम ज़ाया किए बगैर हम इसे बनाना शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आपने कढ़ाई में ऐड करना है आधा कप यहाँ पर घी या आप कुकिंग ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। एक यहाँ पे दरमियाने साइज का प्याज मैंने स्लाइस में काट कर इसमें ऐड कर दिया। जी यहाँ पे प्याज का कलर आपने बिल्कुल भी चेंज नहीं करना, बस आप हल्का सा प्याज को फ्राई करना है। यहाँ पे कुछ साबुत मसाले हैं जिनमें 3 से मैंने लिए हैं सब्जी इलायची, एक बादियान का फूल है, 4 से 5 हमारे पास काली मिर्च के दाने हैं और एक दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा है। ये हम साबुत मसाले ऐड कर देंगे, इससे बड़ी ही अच्छी से खुशबू आएगी। अच्छा, और यहाँ पर मैंने एक तेज पत्ता भी इसमें ऐड किया। अब जी यहाँ पर मेरे पास हाफ के जी बोनलेस यहाँ पर मटन है, ठीक है। बोटी का साइज आप अपनी मर्जी के मुताबिक रख सकते हैं और यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया एक मीट, ठीक है। और अब आपने इसे अच्छे से फ्राई करना है ताकि जी गोश्त का जो कलर है ना वो चेंज हो जाए। आप सेम ऐसे ही बीफ में भी बना सकते हैं। अच्छा, अब हम इसमें ऐड करेंगे यहाँ पर 1 टेबल स्पून के करीब भरकर अदरक, लहसुन और सब्ज मिर्ची का पेस्ट। तीनों चीज़ों का इकट्ठा ही कूट लिया था। साथ हम इसमें अपने टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर देंगे। मैंने आधी खाने की चम्मच नमक इसमें ऐड किया। अच्छा जी, अब आपने अदरक, लहसुन, सब्जी मिर्ची का पेस्ट डालने के बाद इसे अच्छे से भून लेना है और घी का इस्तेमाल आप देख सकते हैं हमने बड़ा ही कम किया। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर बताएं आप कौन से प्यारे शहर से मेरी इस रेसिपी को देख रहे हैं। और यहाँ पर देखिए जी हमने गोश्त की अच्छे से भुनाई कर ली है, अच्छे से एक किस्म का हमने इसे फ्राई किया लेकिन लेस घी में। अब हम इसमें डाल देंगे पानी क्योंकि ये मटन है जल्दी गल जाएगा। तो मैं यहाँ पर 2 गिलास पानी के ऐड किए हैं। अच्छा जी, क्योंकि हम इसे बगैर प्रेशर के बनाएंगे इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ज्यादा ऐड किया। अगर आप प्रेशर में बना रहे हैं तो आपने 1 गिलास पानी सिर्फ ऐड करना है, ठीक है। अब मैं इसे ढककर बिल्कुल आहिस्ता वाली आंच पर पकाऊंगी ताकि गोश्त अच्छे से हम जो है वो गल जाए। तो यहाँ पर आ जाते हैं हम दूसरी तरफ। तो यहाँ पर मेरे पास है दही, जो कि है जी आधा कप, ठीक है। आधा कप के करीब मेरे पास दही है जिसको मैंने बिल्कुल फेंट लिया है अच्छे से। और ये मेरे पास ना काजू का पेस्ट है, ठीक है। यहाँ पर मैंने ना लिए थे 8 से 10 काजू जिसे मैंने थोड़े से दूध में डालकर तो ग्राइंड करके इस तरीके से थिक सा पेस्ट बना लिया। आप चाहें तो काजू की जगह यहाँ पर बादाम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़ा ही रिच सा फ्लेवर आता है। अब आपने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और ये आपका एक मिक्सचर तैयार हो चुका है जो कि आप इसमें ऐड करना है। यहाँ पर इसे तकरीबन 30 से 45 मिनट लगे हैं और ये गोश्त जो है वो अच्छे से गल चुका है, ठीक है। बिल्कुल नरम गोश्त आपने करना है। और यहाँ पर पानी भी जो हमने डाला था सारा ड्राई हो चुका है, घी सेपरेट हो चुका है। हमने इसे 2 मिनट के लिए भून लिया अच्छे से। तो चलें जी, अब हम इसमें ये दही और काजू वाला पेस्ट डाल देते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा इसी तरह की आसान और मजेदार रेसिपीज के लिए। यहाँ पे मेरे पास व्हाइट पेपर है यानी कि सफेद मिर्च है और साथ में मेरे पास यहाँ पर है जी जीरे का पाउडर और साथ ही यहाँ पर ऐड कर देंगे हम धनिया का पाउडर। एक एक खाने की चम्मच मैं यहाँ पर ऐड करूँ, छोटे वाली खाने की चम्मच है, ठीक है। और थोड़ा सा मैंने नमक टेस्ट किया था तो मुझे कम लगा तो मैंने दोबारा ऐड कर दिया। ये मेरे पास है जी काली मिर्ची, बड़ी ही कम डाली है, 2 से 3 पिंच होगी। तो अब आपने इसे अच्छे से मिक्स करना है और जो दही का और काजू का पेस्ट हमने बनाया था उसी के साथ ही आपने इसे गोश्त को पकाना है ताकि एक अच्छा सा फ्लेवर गोश्त में आ जाए। जैसे दही का पानी ड्राई हो जाए, घी अलहदा हो जाए तो आपके यहाँ पर मटन मलाई हांडी बनकर तैयार हो चुकी है, क्रीमी सी मजेदार सी। बिल्कुल लास्ट में हम इसके ऊपर गरम मसाला डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो जी बड़ी ही आसान और मजेदार सी मटन मलाई की हांडी की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। आपके इसे बनाना जरूर बनता है और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। अपने घर वालों के लिए, मेहमानों के लिए आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपकी रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज।